हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी शिव शंकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को, हम बात कर रहे हैं शिव शरोदय विज्ञान के बारे में, पहले से ही चर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि हमारे लिए किस तरह से क्या है ऐसा कि जो मनुष्य अपना जीवन सुखमय बना सके, है ना। शुक्ल पक्ष में पहले चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर चलना चाहिए। प्रतिपदा में 3-3 दिवस चंद्र और 3 दिवस सूर्य स्वर में बल होता है, ठीक है। यानी कि प्रतिपदा किसे कहते हैं, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं। जैसे अमावस्या आई, अमावस्या सबको पता होती है ना। अमावस्या के ठीक दूसरे दिन सूर्योदय का टाइम, सूर्योदय से पहले जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी अगर बाई नोस्ट्रल, बाई नाक से सांस चल रही है तो इसका मतलब आपका चंद्र स्वर चल रहा है, वो सही है। आपका चंद्र स्वर ही चलना चाहिए उस वक्त, ठीक है। और अगर पूर्णमासी आ गई है और उसके पूर्णमासी की प्रतिपदा है, प्रतिपदा मतलब आपका सूर्य उदय का टाइम है और या बिस्तर छोड़ने का जो भी आपका टाइम है, उस वक्त चेक करें कि आपके दाहिने नाक से स्वर चल रहा हो, क्योंकि इनमें उस वक्त बहुत बल होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्र स्वर का, चंद्र नाड़ी का पर बल होता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में सूर्य नाड़ी पर बल होता है, ठीक है। इसलिए यही चलने चाहिए उन 3 दिनों सुबह सुबह, ठीक है। 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और 1 घंटा कृष्ण पक्ष में सूर्य। इस प्रकार प्रतिदिन 8 घड़ी 8 पहर प्रभावित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों स्वरों की क्रमशः 24 आवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। उन प्रत्येक 2.5 घड़ी में पांचों तत्वों का होना कहा गया है, ठीक है। और प्रतिपदा के से चंद्र सूर्य के दिन बताए गए हैं। प्रतिपदा का मतलब मैंने अभी बताया, सूर्य उदय का समय या जब आप बिस्तर छोड़ रहे होते हैं उस समय भी आप अपने नोस्ट्रल को चेक कर सकते हैं। प्रतिपदा से सूर्य चंद्र के दिन बताए गए हैं। उनके विपरीत स्वर चलना हो तो वर्जित माना गया है, गलत माना गया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ कर प्रथम वामा और कृष्ण पक्ष में प्रथम दक्षिणा नाड़ी को एकाग्र मन से जानने का योग को निर्देश दिए गए योगी को निर्देश दिए गए इस तरह के कि जान। योगी कौन होता है, जो भी गहरा अध्ययन कर लेता है वो योगी ही माना जाता है। अगर आप सिर्फ शरोदय विज्ञान में बहुत गहरा उतरना चाहते हैं तो बहुत गहराई से इसमें अध्ययन करें, बहुत आराम आराम से करें, बार बार एक ही प्रक्रिया को बार बार करें तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। अगर आपके इस तरह से आप छोटे छोटे स्टेप करके भी आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन अपार खुशी, अपार सुख से भर जाएगा। तब आप महसूस करेंगे कि कितना अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। रात्रि के समय सूर्य स्वर, रात्रि के समय चंद्र स्वर का निवारण करें। ऐसे ही दिन के समय सूर्य स्वर का निवारण करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने वाला ही योगी, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य स्वर से सूर्य और चंद्र स्वर से चंद्रमा होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को जानने वाला क्षण भर में त्रिलोक्य को वश में कर सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया है कि मनुष्य अगर इसमें प्रयास करे तो बहुत कुछ पा सकता है। यदि चंद्र स्वर में सूर्य का उदय हो, चंद्र स्वर में यदि सूर्य का उदय हो और सूर्य स्वर में अस्त हो, इसको बहुत गहराई से ध्यान दें। चंद्र स्वर में अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपका चंद्र स्वर उस वक्त चल रहा है और जब सूर्य अस्त का समय है शाम को, उस वक्त सूर्य स्वर का चलना अगर हो रहा है तो ये अनेक गुणों को इकट्ठा करता है आपके अंदर। बहुत ही अच्छे गुण आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इसके विपरीत हो तो वर्जन कहा गया है। अगर इससे विपरीत अगर चल रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है, तो ये खतरनाक है, बेकार है, अच्छा नहीं है, ठीक है। गुरु, शुक्र और बुध, यानी कि बृहस्पति, शुक्र और बुध, इन 3 दिन जो होते हैं, इन वारों में वाम नाड़ी, यानी कि वाम नाड़ी किसे कहते हैं, वाम नाड़ी यानी कि बाई नोस्टल, बाया स्वर,
ठीक है, सभी कार्यों को सिद्धि देने वाला होता है। आप किसी भी तरह का कार्य अगर कर रहे हैं और शुक्ल पक्ष अगर उस वक्त है तो आपके किसी भी कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं उस वक्त, गुरु शुक्र और बुध के दिनों में। ठीक है, अगर शुक्ल पक्ष में ऐसा हो तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, रवि मंगल और शनिवारों को चर कार्यों में दक्षिण नाड़ी का स्मरण करें। रविवार को, मंगलवार को और शनिवार को, इन 3 दिनों ये ध्यान दें। अगर आपके जीवन में चर कार्य आप कर रहे हैं, चर कार्य का मतलब आप डॉक्टर पे जा रहे हैं, बार बार तो नहीं जाना चाहते हैं ना, कम समय के लिए आप चाहते हैं कि जल्दी से मेरी बीमारी ठीक हो जाए और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मुझे बार बार ना जाना पड़े, तो इसे कहते हैं चर कार्य। मतलब कम समय तक आप इनको करना चाहते हैं, तो रविवार हो, मंगलवार हो या शनिवार हो, इन 3 दिनों में कृष्ण पक्ष अगर है तो दक्षिण नाड़ी का स्मरण करें। उस वक्त ध्यान दें कि आपकी सूर्य यानी कि आपकी दक्षिण नाक से सांस चल रही हो। ठीक है, कृष्ण पक्ष हो, रविवार हो, मंगल या शनिवार हो, और नाड़ी हो आपकी दक्षिण यानी कि सूर्य यानी कि आपकी दाहिना नाक। ठीक है, कृष्ण पक्ष में इसके फल विशेष हो जाते हैं, विशेषता प्रदान करते, तुरंत ही आपके कार्य हो जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे। पहले अच्छा मैं कुछ तत्व बता देती हूँ जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट वाला बनाऊंगी। तत्व तो आपको मैंने पहले भी बताए हैं। पहले वायु तत्व, दूसरा अग्नि तत्व, तीसरा पृथ्वी तत्व, चौथा वरुण यानी जल तत्व और पांचवा आकाश तत्व प्रभावित होते हैं। इन तत्वों के अंदर भी इन बातों का वर्णन किया जाएगा, लेकिन अभी बहुत एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए अभी ध्यान ना दें इसमें। बस तत्व आपको पता होने चाहिए, तत्वों को याद रख लें, याद कर लें। ठीक है, इसीलिए मैंने इसी वीडियो में तत्व बता दिए हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल बताएंगे कि प्रैक्टिकल किस तरह से करें हम। ठीक है, प्रैक्टिकल है, आसन बिछाएं जहाँ पे आपने बैठना है। शारीरिक मानसिक रोग समाप्त करते हैं आसन। आसन क्या करते हैं? शारीरिक मानसिक रोग समाप्त करते हैं। जो हम आसन करते हैं ना, जैसे कि कोई सा भी आसन, वज्रासन वगैरह, इस तरह के किसी भी तरह के आसन जो करते हैं हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, रोगों को समाप्त कर देते हैं हमारे जीवन। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर में जो गंदगी है ना, गंदगी का मतलब है कि जैसे हमारी जो नाड़ियाँ हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ जैसे हमारा शरीर है ना, तो हमारा शरीर जो है, हमारा पेट, किसी भी तरह की कोई नाड़ी है वो एकदम से शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें भरा ही रहता है, क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ, जैसे कान है, कान भी हमारे कहीं ना कहीं अंदर से मल से भरे रहते हैं, नाक है उसमें भी भरा रहता है, आँख है उसमें भी है ना। पेट के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गंदगी भरी पड़ी रहती है, लेकिन अगर हम उनको साफ करते हैं तो वो पाप नष्ट में ही गिने जाते हैं। वो एक तरह का पाप ही है जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है। ठीक है, सबसे अच्छे जो है, जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो सबसे अच्छा आसन जो होता है पद्मासन होता है। अगर आप बैठ सकते हैं तो पद्मासन में ज़रूर बैठें, है ना। मैंने आसन पहले भी बताया, अगर आपको नहीं ध्यान आते हैं तो आप सर्च करके पद्मासन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो वज्रासन चलेगा। तो वज्रासन में भी नहीं बैठ पा रहे तो सुखासन में बैठ जाए। ठीक है ना। प्राणायाम की विधि इस तरह से, यह अमृत प्राणायाम कहा जाता है। अपनी बाईं नासिका से सांस लें और दाहिनी से बाहर फेंकें। ठीक है, इसे कहते हैं रेचक। बाईं से सांस लेंगे, दाहिनी से बाहर फेंकेंगे। ठीक है, और अपने हाथ को कोहनी के नीचे रखें और सीधी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधी रखें, पद्मासन में बैठ जाए। अपने दाहिने स्वर को अंगूठे से बंद करें। अपने दाहिने स्वर को अंगूठे से बंद कर रहे हैं, और जिस हाथ के अंगूठे से आप बंद कर रहे हैं उसी हाथ के नीचे दूसरा हाथ की उसी हाथ की कोहनी को दूसरे हाथ से थाम के रखें। ठीक है,
रिंग फिंगर को बाएं स्वर पर रखें। रिंग फिंगर को कहाँ रखें? बाएं स्वर पर रखें। अब ध्यान दें इसको। ईड़ा पहले 5 बाईं सांस और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी से भी 5 बार आप सांस लेंगे। यानी कि इतना कठिन नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है बाईं नाक से सांस लेंगे और दाहिनी नाक से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नाक से सांस लेंगे और बाईं नाक से छोड़ेंगे। ये 5-5 बार आप करेंगे, ठीक है। ये शुरुआत है, आप इसे देखें, ध्यान दें। 5-5 बार आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसे कहते हैं रेचक और पूरक, ठीक है। जो आपने 5 बार छोड़ी, 5 बार ली, इसे रेचक और पूरक कहा जाता है। अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अब हम बाईं नासिका से 40 बार पूरक और रेचक करेंगे। पूरक रेचक मतलब सांस लेंगे भी और छोड़ेंगे भी एक ही नासिका से। वो है पहले बाईं, यानी कि लेफ्ट साइड की नाक से। राइट वाली आप बंद कर देंगे और लेफ्ट वाली से ही लेंगे भी और छोड़ेंगे भी, रेचक भी करेंगे और पूरक भी करेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? इससे नाभि अंदर और बाहर होनी चाहिए। हाँ, जब आप लेंगे तो सिर्फ नाक और मुंह तक ही सांस नहीं चलनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं प्राणायाम में, किसी भी तरह के इस तरह के प्राणायाम में जब हम सांस लेते हैं तो नाभि से ऊपर लेंगे, नाभि से ही छोड़ेंगे। यानी कि जब हम ऊपर लेंगे तो पेट फूलेगा और छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए 40 बार बाईं तरफ से। ऐसे ही दाहिनी यानी पिंगला नाड़ी से भी 40 बार पूरक और रेचक करेंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसमें पेट अंदर और बाहर भी होना चाहिए इसके साथ, तभी इसके बेनिफिट आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर हम इस ईड़ा बायां स्वर और फिर इसी तरह से 40 बार फिर से ऐसे ही प्रक्रिया करेंगे। पिंगला की प्रक्रिया 3-3 बार करेंगे। 40-40 और 40 करेंगे दोनों से, ठीक है। टोटल कितनी हुई? 120 और 120। इतने अंदर इतने ही बाहर होने चाहिए, ठीक है। एक साथ 120 नहीं करेंगे, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो होते हैं 7 करोड़ 30 लाख के रोम छिद्र हमारे लंग्स में होते हैं। कितने होते हैं? रोम छिद्र, मतलब जैसे जैसे हमारी बॉडी से पसीना आती है ना, तो वो रोम छिद्र होते हैं ना, छोटे 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 रोम छिद्र होते हैं। तो ये हमारे रोम छिद्र होते हैं जो कि बंद पड़े रहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के 5,000 से 10,000 रोम छिद्र ही खुले होते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन आसानी से लेता है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपको नींद आने लगती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। शुरू शुरू में आपको नींद आएगी, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि काफ़ी समय से रोम छिद्र बंद पड़े हुए हैं ना, तो सिर्फ 5 से 10,000 ही एक स्वस्थ व्यक्ति के रोम छिद्र खुले होते हैं। 7 करोड़ 30 लाख रोम छिद्र हैं। 30 लाख भी नहीं खुले, 1 लाख भी नहीं खुला हुआ है रोम छिद्र। तो नींद तो आएगी, जब शरीर काम करेगा तो नींद तो आएगी। ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी, ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो आनंद की प्राप्ति होगी, तो आनंद की प्राप्ति होगी तो नींद आएगी, है ना। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आप धीरे 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 करके आपको आनंद आने लगता है, आप स्वस्थ होने लगता है, आपका चेहरा चमकने लगता है, आपके बाल अच्छे होने लगते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है, आपके चेहरे पे चमक आती है, आंखों में चमक आती है। कई सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, बाहर वाले को ही। आपके अंदर कितने बेनिफिट हैं वो तो आपको धीरे धीरे महसूस ही होंगे ना। अब आपने एक साथ दोनों नासिका से 100 बार 100 टाइम सांस को बाहर फेंकना है और 100 बार आपने अंदर लेना है। बार, है ना, फेंकेंगे और अपने अंदर लेंगे। तो जैसे आप बाहर फेंकेंगे फिर अंदर लेंगे, बाहर फेंकेंगे फिर अंदर लेंगे, इससे आपका पेट अंदर बाहर होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपने 100 बार करनी है। अब दोनों नासिका से आपकी जो अब जब आपकी दोनों नासिका से बहुत अच्छे से सांस चल रही है, 100 टाइम आपने ऊपर नीचे ली, है ना, तो आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। दोनों नासिका से बहुत से
सांस अंदर लें, नाभि तक जाने दें सांस को। इस तरह से हम ब्रह्म को भीतर। अब क्या होता है, जब सुषुम्ना जागृत होती है तो उस वक्त हम कोई भी काम नहीं करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। जब कभी भी और किसी टाइम भी आपकी सुषुम्ना जागृत होती है तो उस समय ईश्वर का ध्यान करें, उस वक्त कोई भी काम शुरू ना करें, क्योंकि यह एक क्रूर नाड़ी भी होती है और इस नाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान ही किया जा सकता है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है अगर आप उस वक्त ईश्वर का ध्यान करते हैं। कुछ मैनिफेस्ट में अगर उस वक्त करते हैं तो आपको बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, अच्छी भी है तो बुरी भी है। बुरी तब है जब हम अज्ञानी हैं, है ना। दोनों नासिका से सीधे सीधे आपने सांस ली। इस तरह से आप जब आप सांस लेते हैं उससे अंदर को धीरे से सांस लेते हैं तो आपको ये महसूस करना चाहिए उस समय आपके ब्रह्म आपके शरीर के अंदर समा रहा है। ठीक है, यह अवस्था बहुत जब आप इन दोनों नासिका से सांस लेंगे तो इस समय आप प्राण तत्व को अपने भीतर खींच रहे होंगे, नाभि तक जाने दें। ठीक है, अब सांस को रोक दिया। सांस को जब आपने सांस ली, आपकी सुषुम्ना जागृत हो गई है, आपने 100 टाइम वो प्रक्रिया कर लिया तो आपकी सुषुम्ना ऑटोमेटिकली जागृत हो गई है, सबकी हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं हो रही है सुषुम्ना जागृत, किसी एक नोस्ट्रल से ही सांस चल रही, तो इसका मतलब आपने सही से नहीं किया है। ठीक है, तो आपकी सुषुम्ना जब जागृत हो जाती है तो आप धीरे से सांस ऊपर लेंगे, लंबी सांस लेंगे और सांस को रोक दें। इसे कहते हैं अंतर कुंभक। इस अवस्था को, नाभि को अंदर की तरफ, अब इसी अवस्था में सांस छोड़नी नहीं है आपने, इसी अवस्था में आपने 7 बार नाभि को अंदर खींचे, अंदर की तरफ खींचे, मतलब अंदर ही खींचे, सांस ना छोड़े, अंदर ही खींचे। नाभि को आप 7 बार अंदर खींचेंगे। जब आपने 7 बार खींच ली तो आप सीटी जैसा अपना मुंह बनाएंगे और मुंह से सांस को धीरे 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 छोड़ दें। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत गहराई से कीजिएगा। अब सांस को बाहर रोक दें। पहले आपने अंदर रोकी थी, अब आपने बाहर सांस को रोक दी, बाहर से कोई सांस नहीं ली। अब धीरे धीरे सांस को अंदर आने दें, नाभि को सांस से भर दें। आपने पहले बाहर रोकी, फिर आपने धीरे धीरे अंदर आने दी सांस और नाभि अपने अंदर आने दी, नाभि को सांस से भर दे। फिर अपनी नाभि को सांस से भर दिया आपने, फिर अंतर कुंभक करें और फिर बाहरी कुंभक करें। ठीक है, इस तरह से जो कुंभक है ये हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी को शुद्ध वायु से भरेगा। जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ काम करती हैं ना, उनमें सब में ये शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन को भरेगा। प्राण वायु 10 प्राण वायु जो हैं प्राण वायु से ओतप्रोत होकर कार्य करेंगी, है ना। ये जो नाड़ियाँ हैं हमारी ना, ये प्राण वायु से पूरी प्राण वायु में भर जाएंगी और ये बहुत अच्छे से फिर काम करने लगेंगे। निरंतर अभ्यास से शरीर के रोए रोए में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होगा, सारे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, इस प्राणायाम की मदद से शरीर में किसी तरह का भी मल हो सब साफ होता है। शरीर के प्रत्येक अंग का मल त्याग करता है। शरीर में, जो मैंने पहले भी बताया है, शरीर में प्रत्येक अंग में कुछ ना कुछ मल होता है जिसका त्याग होने लगता है, जो साफ होने लगता है। नाक से, कान से आदि शरीर के अंगों से मल निकलता है, जैसे है ना, मतलब सफाई करता है फिर ये, और शरीर शुद्ध हो जाता है। इस विधि को अमृत प्राणायाम कह सकते हैं। इस विधि से ही हम त्रिनेत्र या भगवान शिव के लोक में पहुंच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ही अच्छा ज्ञान है, इसको बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में उतारें और शरीर तो आपका स्वस्थ होगा ही होगा। शरीर स्वस्थ भी होगा, सुंदर भी होगा, आकर्षित भी होगा, आपके सारे ग्रह भी मजबूत होंगे, आपके सारे कार्य आसानी से बनने लगेंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, सुबह उठते कौन सा पैर जमीन में रखना चाहिए आपको,
मैंने शिव सर्वोदय विज्ञान से पहले भी जो वीडियो डाले उसमें कहा है कि सुबह उठते ही आपका, इसमें भी बताया इसी वीडियो में, कि आपका सुबह कौन सा पैर आपका ज़मीन में होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए। अगर आप बायां पैर, आपका बायां स्वर चल रहा है तो आपको 4 बार, उसको 4 बार रखें, 1 2 3 4, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है। ऐसे ही अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको 3 टाइम, यानी विषम टाइम समय का होता है सूर्य, 1 2 3, उसके बाद आप आगे चलें। ठीक है। अगर आप किसी तरह के हीलर हैं तो आप एक बड़ा सा अपनी थर्ड आई से ची बॉल बनाएं, उसमें प्रोटेक्शन, जो भी आपका प्रोटेक्शन सिंबल होता है उसको डालें और ख़ुद उसके अंदर से निकल जाए तो आपका पूरे दिन भर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो खैर हीलर्स की बात थी, वैसे भी इंसान प्रोटेक्ट हो ही जाता है जब इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करता है, ईश्वर खुद उसका प्रोटेक्शन उसको दे देते हैं। तो इस तरह के ज्ञान से आपको अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है, आप जान भी नहीं सकते हैं अभी। तो ज़रूर इनका प्रयास करें और अपना जीवन सुख में बनाएं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।